डीजी बतख को सितारों के नीचे तैरना पसंद था। एक रात उसे दरिया के किनारे चमकते हुए कंकर मिले। ये क्या हैं? डेजी ने हैरत से कहा। वो कंकरियां घर ले गई और अपने बाग में लगाई। उसकी हैरत से बाग रात हो गई। वो कहकशां की तरह चमकता था। फायर फ्लाइज रक़स करने आए और उसके दोस्त जादुई चमक देखने के लिए तशरीफ लाए। गिल दाऊदी का बाग रात के वक्त की कहानियों और सितारों को देखने के लिए एक पसंदीदा मकाम बन गया। डीजी बतख को सितारों के नीचे तैरना पसंद था। एक रात उसे दरिया के किनारे चमकते हुए कंकर मिले। ये क्या हैं? डीजी ने हैरत से कहा। वो कंकरियां घर ले गई और अपने बाग में लगाई। उसकी हैरत से बाग रात हो गई। वो कहकशां की तरह चमकता था। फायर फ्लाइज रक़स करने आए और उसके दोस्त जादुई चमक देखने के लिए तशरीफ लाए। गिल दाऊदी का बाग रात के वक्त की कहानियों और सितारों को देखने के लिए एक पसंदीदा मकाम बन गया। दीदी अल्लू हमेशा सुपर हीरो बनने का ख्वाब देखता था। एक शाम जब उसने जंगल का जायजा लिया तो उसे एक चमकती हुई केप शाख से लटकी हुई मिली। एक पोशीदा केप ओली ने हाँक लिया। उसने उसे लगाया और बहादुर महसूस किया। ओली ने अपने दोस्तों की मदद के लिए अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया। उसने एक खोए हुए हेजहॉग को घर वापस जाने की रहनुमाई की, दरख्त में फंसी पतंग को बचाया और रोते हुए खरगोश को खुश किया। दिन के अख्तिताम पर ओली को एहसास हुआ कि केप जादुई नहीं थी। ये उसका मेहरबान दिल था जिसने उसे हीरो बना दिया।